32। महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने कक्ष में प्रवेश किया तो सत्यवती की आंखें उत्सुकता, लालसा और ममता लिए हुए बड़ी व्यग्रता से उठी। किंतु अगले ही क्षण पुत्र पर दृष्टि पड़ने से पूर्व ही जैसे महामुनि की तेज से या अपने अपराध बोध से उसकी आंखें झुक गईं। यह सत्यवती का वो पुत्र था जिसे वो उत्पन्न होते ही पिता की गोद में फेंक आई थी। उसे सत्यवती ने जन्म अवश्य दिया था, किंतु माता बनकर उसके पालन पोषण वेदव्यास ने अपने कमंडल से जल लेकर छिड़का। राजमाता, तुम्हारा कल्याण हो। सत्यवती द्वंद्व में बंधी खड़ी थी। वो आगे बढ़कर पुत्र के समान महामुनि को अपने अंक में भर ले या महामुनि का सम्मान देते हुए उन्हें प्रणाम करे। उसने दृष्टि उठाकर देखा। श्याम वर्ण का शीत घाम में तपा हुआ एक लंबा शरीर उसके सम्मुख खड़ा था। जटाएं पिंगल वर्ण की, दाढ़ी मूछ लंबी, कहीं कहीं केशों में सफेदी, वत्कल वस्त्रधारी, प्रौढ़ सा लगने वाला यह सन्यासी उसका अपना पुत्र था। सत्यवती का मन जैसे साक्षी नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में तो वो नन्हा सा कृष्ण बसा था जो अनायास ही उच्च स्वर में रो उठा था। लेकिन अब तक वो सुनती आई थी कि पराशर पुत्र महामुनि हो गया है और यही वो महामुनि है, तो यही उसका पुत्र भी होगा। और सहसा उस जटा जूट वाली मुखाकृति में से बहुत कुछ जैसे कट छट गया, कुछ पिघल गया, कुछ विलीन हो गया। सत्यवती को लगा और कुछ वही हो या ना हो, किंतु ये आंखें और अधर उसी के कृष्ण द्वैपायन के ही थे। बड़ी बड़ी सोई सोई सी आंखें, ओम का उच्चार करते से अधर। महामुनि, आसन ग्रहण करें, अंततः सत्यवती ने कहा। व्यास बैठ गए। सत्यवती ने संकेत किया। दासियां बाहर चली गई। कक्ष में पूर्ण एकांत हो गया। महामुनि, अपनी बात कहने के लिए सत्यवती को अपने संपूर्ण आत्मबल का आश्रय लेना पड़ रहा था। क्या महर्षि पराशर ने आपको आपकी मां का भी परिचय दिया था? हां माता। व्यास मुस्कुराए। समाज नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं कि मेरी माता आप हैं। इसलिए आपका संदेश मिलते ही तत्काल चला आया। पिता का विचार था कि इस तथ्य के प्रचार से आपका अलाभ होगा, इसलिए इस तथ्य को यथासंभव गोपन ही रखा गया है। तो वत्स, तो फिर मुझे मां के समान प्यार भी कर लेने दो। सत्यवती ने पास आकर व्यास का मुख अपनी हथेलियों में ले लिया, उनकी आंखों में देखा, उनकी जटाओं पर हाथ फेरा और उन्हें वक्ष से लगा लिया। कितना समय बीत गया था इस पुत्र को अंक में भरे हुए। इस बीच उसके केश शुष्क और रुखड़े हो गए थे। उसकी त्वचा चिक्कण नहीं रह गई थी। माथे पर चिंतन और चिंता की कितनी ही लकीरें खिंच गई थी। तापस, सत्यवती ने जैसे मन ही मन पराशर को संबोधित किया। कैसे पाला है तुमने मेरा यह पुत्र? चित्रांगद और विचित्र वीर अब रहे नहीं तो तुम्हें मैं दिखाती कैसे थे उनके केश, कैसी थी उनकी त्वचा और कैसा था उनका वर्ण। देखने से ही राजकुमार लगते थे, पर तुम्हें उनसे क्या, वे तुम्हारे पुत्र नहीं थे। पर मेरे तो ये तीनों ही पुत्र हैं। पुत्र? पिता ने तुम्हें क्या बहुत कठोरता से पाला था? व्यास हंसे। महा, कोमल रहकर तपस्या नहीं होती। तुमने कभी मुझे भी स्मरण किया पुत्र? शैशव में बहुत याद करता था मां, जब दूसरे बालकों को अपनी माताओं के साथ देखता था। फिर माता प्रकृति को पहचानने लगा। ठीक पराशर वाली बातें, सत्यवती ने सोचा। और उसके पश्चात माता सत्यवती से परिचय हो गया। तुमने मुझे बहुत कोसा होगा पुत्र, सोचा होगा कैसी कठोर थी मैं जो तुम्हें त्याग कर चली आई। सत्यवती बोली। व्यास मुस्कुराए। नहीं मां, एक बार भी ऐसा नहीं सोचा। तुम्हें मुझसे प्रेम है? पुत्र अपनी मां से प्रेम नहीं करेगा क्या? तो फिर मैंने जो तुम्हें वंचित किया उसके लिए तुमने मुझे भला बुरा क्यों नहीं कहा? तुमने मेरी प्रत्येक आवश्यकता पूरी की है मां, वंचना कैसी?
मैंने? हां, तुमने मुझे गर्भ में रखा, जन्म दिया और फिर पालन पोषण और विद्याभ्यास करने के लिए पिता को सौंप दिया। इससे अधिक प्रेम मोह का दूसरा नाम है। वंचना का प्रश्न ही कहां है। सत्यवती की आंखों में आंसू आ गए। ये सब तुम्हारे पिता के विचार हैं या तुम स्वयं भी ऐसा ही सोचते हो? पिता ने मुझे यही सिखाया है और मेरे अनुभव ने उसे पुष्ट किया है। सत्यवती ने मन ही मन पराशर को नमस्कार किया। तापस, कैसे पालन किया है तुमने मेरे पुत्र का? मैं तो अपने राजलोभ में उसे छोड़ आई और तुमने उसके मन में मेरी छवि अंकित की। धन्य हो तुम तपस्वी, तुम महान हो। कितने दिन हस्तिनापुर में ठहरोगे पुत्र? अकस्मात चला आया हूं, इसलिए अधिक दिन नहीं रुकूंगा। तुम अपनी मनोवांछा कहो मां। व्यास का स्वर बहुत शांत था। सन्यासी को वैसे भी सांसारिक भोगों के स्थानों से दूर ही रहना चाहिए और राजप्रसाद तो भोग के केंद्र है मां। यह स्थान मेरे लिए नहीं है और मैं ऐसे स्थानों के लिए नहीं। बहुत प्रयत्न करने पर भी सत्यवती अपने मन में उठती पराशर के प्रति परिवाद की भावना का दमन नहीं कर पाई। ऐसे पाला है तुमने मेरे पुत्र को कि वो मेरे योग्य न रहे और मैं उसके योग्य न रहूं? राजप्रासाद में क्या दोष है पुत्र? दोष तो किसी भी वस्तु अथवा स्थान में नहीं है मां। वेदव्यास उस प्रश्न से तनिक भी विचलित नहीं हुए थे, किंतु प्रत्येक वस्तु और स्थान का अपना गुण होता है। राजवैभव रजोगुणी भोग का प्रतीक है। उसके सामीप्य से मनुष्य का मस्तिष्क रजोगुणी हो जाता है। मेरे जीवन का, मेरी साधना और तपस्या का लक्ष्य रजोगुण नहीं है मां। मैं सत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हूं। यहां रहकर मैं अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं हो पाऊंगा। व्यक्ति को अपना लक्ष्य निश्चित करना पड़ता है, अपनी प्रकृति को समझना पड़ता है। उसी के अनुरूप कोई गणिका के आवास की ओर बढ़ता है और कोई मंदिर के द्वार की ओर। व्यास ने रुककर मां की ओर देखा। व्यक्ति जिसे अखाद्य मान ले, उसे अपनी थाली में परोसकर उसको एक टक देखता नहीं रहता। ठीक कहते हो पुत्र। सत्यवती मन ही मन बोली। हमने भी अपना अपना लक्ष्य ही निश्चित किया था, तभी तो मैं हस्तिनापुर के राजप्रासाद में चली आई और तुम्हारे पिता उस द्वीप में अपनी कुटीर में। अपना अभिप्राय कहो मां। पुत्र, सत्यवती का स्वर कुछ भारी हो आया। चित्रांगद पहले ही चला गया था, अब विचित्रवीर्य भी नहीं रहा। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण न राजकाज करेगा न विवाह। शांतनु के वंश का कोई उत्तराधिकारी नहीं है और न हस्तिनापुर का राजा। मेरी इच्छा है कि विचित्रवीर्य की रानियों से संतान उत्पन्न करने के लिए मैं तुम्हें नियुक्त करूं। सत्यवती रुक गई और व्यास कुछ नहीं बोले। मेरी दोनों पुत्र वधुएं सुंदर भी हैं और युवा भी। इन गुणों का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है मां। व्यास बोले। ये गुण केवल मन के काम को उद्वेलित और आकर्षित करते हैं। मेरे भीतर अब काम नहीं, मात्र धर्म है। धर्म नारी के रूप और यौवन से न तो आंदोलित होता है न आकर्षित। सत्यवती का मन कुछ खिन्न सा हो गया। समझ नहीं पाई कि पुत्र की इस उपलब्धि पर प्रसन्न हो अथवा नारी सौंदर्य की इस अवहेलना पर शोक करे। सोचा, कहे, पुत्र, यदि तुम्हारे पिता भी इस प्रकार काम को जीत चुके होते तो क्यों वो मुझसे आसक्त होते और क्यों तुम्हारा जन्म होता? पर यह सब कहा नहीं। बोली, तुम्हारा धर्म क्या कहता है पुत्र? इस वंश और राज्य को इस विकट स्थिति से निकालने में मैं धर्म सम्मत सहायता करूं। व्यास बोले, किंतु मां, मेरे मन में राग नहीं है। वे मेरे भाई की रानियां न होती, तुम इस वंश की राजमाता न होती, तो भी मेरा धर्म यही कहता। सत्यवती को पुत्र की यह तटस्थता प्रिय नहीं लगी। पूछा, तो? बड़ी रानी 1 वर्ष तक संयम से रह, साधना कर, पवित्र हो, धर्म पूर्वक आचरण करे। कृष्ण, सत्यवती ने जैसे प्रेम, आग्रह और अनुरोध एक संबोधन में उड़ेल दिए। हम इतनी प्रतीक्षा नहीं कर सकते पुत्र।
सिंहासन दीर्घ काल तक रिक्त नहीं रह सकता। व्यास कुछ चिंतन करते रहे, फिर बोले, अच्छा मां, बड़ी रानी जब ऋतु स्नान कर लें तो मुझे सूचित करना। वे कामेच्छा से नहीं, धर्मतः संतान की इच्छा से अपने शयन कक्ष में मेरी प्रतीक्षा करें। मैं अनुरूप बनाकर आऊंगा। मेरे मन में काम नहीं धर्म होगा। वो मेरे अपरूप को देखकर विचलित ना हो। मुझे निमित्त मान वो ईश्वर से संतान की कामना करें। भरतवंश निर्वंश नहीं होगा मां। व्यास उठ खड़े हुए। तत्काल जाओगे पुत्र? हां मां, मेरा जीवन तपस्या और धर्म के लिए है। राग के लिए उसमें कोई स्थान नहीं है। जैसी तुम्हारी इच्छा। सत्यवती मन में कुलबुलाता एक प्रश्न रोक नहीं सकी। विवाह कर लिया है पुत्र? हां माता, महाअथर्वण जाबाली की पुत्री वाटिका मेरी पत्नी है और एक छोटा सा पुत्र भी है, शुक्र। व्यास चले गए और सत्यवती पछाड़ खाकर पलंग पर आ गिरी। कैसी लीला है तुम्हारी विधाता। मेरे जिन पुत्रों ने भोग मांगा था उन्हें तुमने आयु नहीं दी, और जिसे आयु दी उसके जीवन में भोग के लिए कोई अवकाश ही नहीं छोड़ा।